नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत के सभी राज्यों का कोरोना मीटर और दोस्तों देश की प्रमुख खबरें और जो ताज़ा खबरें होती है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें होती है, आपको जानना वो ज़रूरी है। ऐसी खबरें हम आपके लिए पार्ट 2 में लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपके लिए भी खुशी की खबर है। तो दोस्तों, वो खुशी की खबर ये है कि जिस प्रकार से टेस्टिंग होती है, कोरोना आपको है या नहीं है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, इसके लिए दोस्तों जिस प्रकार की टेस्टिंग होती है और वो एक टेस्टिंग किट द्वारा टेस्टिंग की जाती है, वो टेस्टिंग किट अब आप अपने घर बैठे अपना टेस्ट आप स्वयं कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने की है दोस्तों, और इसके लिए आईसीएमआर ने मंजूरी भी दे दी है और इसकी गाइडलाइन भी दोस्तों जारी हो चुकी है और इसकी प्राइस भी 250 निश्चित कर दी गई है। तो दोस्तों, मैं इसकी आपको जानकारी दूं तो कुछ ही दिनों बाद में ये टेस्टिंग जो किट है वो बाजार में भी आ जाएगी और ये विशेषकर दोस्तों देहात क्षेत्र के लिए बनाई गई है। जिस प्रकार से 5-7 ऐसे राज्य हमारे भारत के अभी भी हैं जिनके देहात क्षेत्रों में कोरोना तेजी के साथ फैला है दोस्तों, और भयंकर महामारी के रूप में फैला है और दोस्तों जबरदस्त तरीके से अनियंत्रित सा हो रहा है और नियंत्रण में नहीं आ रहा है। तो ऐसे गांवों के देहात क्षेत्रों के लिए दोस्तों ये जो टेस्टिंग किट है वो भारत सरकार के अथक प्रयासों से आई है। और दोस्तों इसके लिए बायोलैब जो डिस्कवरी सॉल्यूशन जो कंपनी है दोस्तों, उनको इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। बायोलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी को इसकी मंजूरी जो है मिल चुकी है और कंपनी के डायरेक्टर ने इसके लिए दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका एक डेमो भी दिखाया था। और इसका डेमो दोस्तों, इसकी जो किट आती है उसकी किट को अलग किया जाता है और नाक से जिस प्रकार से अन्य जगहों पे सैंपलिंग ली जाती है दोस्तों, उस प्रकार से नमूना लिया जाता है और उसके अंदर 2 बूंदें वहाँ डाली जाती है। और दोस्तों एक ऐप भी इसको लेकर होम जो टेस्टिंग ऐप कंपनी का बनाया गया है बायो डिस्कवरी के नाम से। तो दोस्तों वहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और 2 बूंदे जैसे इसमें डालेंगे तो उसके अंदर दोस्तों एक प्रकार से C और E अलग से निशान है, और अगर दोनों ही निशान दिखाई दे तो पॉजिटिव और एक अगर दिखाई दे तो इसकी नेगेटिव रिपोर्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको दोस्तों डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है और इसकी जो टेस्टिंग है हुई है और ये दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ बताई जा रही है। तो ये अगर जल्द से जल्द बाज़ार में आता है तो हमारी बहुत बड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी दोस्तों। मात्र इसकी अभी 250 रुपये की लागत रखी गई है और हम अपना घर बैठे ही अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ज़्यादातर लोगों में घबराहट हो रही है कि हम अपना टेस्ट करवाएं या नहीं करवाएं। अगर टेस्ट करवाएं और कोरोना पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा, अपनी तो सारी लाइफ जो है प्रभावित हो जाएगी, कहीं आ जा नहीं सकेंगे, अकेले हो जाएंगे, दवाइयाँ खानी पड़ेगी और इस प्रकार से अनेक तरह की स्थिति जो है पैनिक रूप से दिमाग के अंदर बैठ जाती है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए आप घर में ही अपना टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए दोस्तों चीज़ें कंपनी ने गुप्त रखी हुई है, ये चीज़ें सार्वजनिक भी नहीं की जा सकती। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है दोस्तों। इसके आंकड़े ज़रूर कंपनी के पास रहते हैं कि भारत में कुल मिला के कितने कोरोना के पॉजिटिव हैं, तो ये ज़रूर आएगी और इसके लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन वगैरह हैं आपको सारे के सारे ऐप में ही मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और ऐसी टेस्टिंग किट का जल्दी बाज़ार में आना हमारे लिए खुशी की बात है और निकट भविष्य में ही ये टेस्टिंग किट जो है बाज़ार में उपलब्ध होगी और ये दोस्तों मेडिकल स्टोरों पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखिए आज के आंकड़ों के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज भारत में फिर दोस्तों जो आंकड़े आए हैं वो 3 लाख से कम ही हैं। और मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 14 राज्य ऐसे हैं आज जिनमें कल की बनिस्बत मामले कम आए और आज हमारे पास 25 राज्य नहीं है, 24 राज्य है, क्योंकि जो
चंडीगढ़ है दोस्तों वो हमारी सूची से बाहर हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ में भी 500 से नीचे मामले हो गए हैं और उससे पहले भी मणिपुर को हमने आउट किया था। तो इस प्रकार से 24 राज्यों का आज आपको हाल बताएंगे। और सबसे पहले भारत का देखते हैं दोस्तों। 2,76,070 मामले भारत में आज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं और मौत का ग्राफ भी आज घटा है दोस्तों। जिस प्रकार से 4,500 से कहीं अधिक, एक प्रकार से पूरा विश्व में दोस्तों एक भारत ने मौत का रिकॉर्ड कल बनाया था, वो कहीं आंकड़ा जो है आज कम है। और आज का जो आंकड़ा है दोस्तों 3,874 का है मौतों का आंकड़ा। तो कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर मान सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 8,736 मामले जो है कल की बनिस्बत भारत में बढ़े हैं। और महाराष्ट्र में देखें तो दोस्तों 34,031 मामले आज आए हैं और 51,457 के लगभग रिकवर हुए हैं आज। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों पूरे देश में देखें तो 3,69,000 मामले रिकवर हुए हैं आज। 2,71,000 जा रहे हैं, लेकिन 3,69,000 मामले रिकवर हुए, लगभग 1 लाख अधिक मामले रिकवर हुए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और यही कारण है कि आज जो एक्टिव केस है भारत में मात्र 31 लाख के ऊपर आंकड़ा आकर रुक गया है। तो उत्तर प्रदेश का देखें तो दोस्तों 7,186 मामले आज उत्तर प्रदेश से आए हैं। 280 लोगों की मौत हुई है। और महाराष्ट्र में आज 594 लोगों की मौतें हुई है। कल 679 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 7,186 मामले आए हैं, 280 लोगों की मौत हुई है। 1,551 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं उत्तर प्रदेश में। और 19,669 रिकवर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ज़्यादा तिगने की संख्या में रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अगर देखें तो दोस्तों 3,846 मामले आज दिल्ली में आए हैं और 235 लोगों की दिल्ली में मौतें हुई है कोरोना से। और 9,427 मामले रिकवर हुए हैं। 636 मामले दिल्ली में भी कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। कर्नाटक का आंकड़ा देखें तो 34,281 का है और 4,068 मौतें हुई है। 49,951 लोग रिकवर हुए हैं कर्नाटक में। और इसके अलावा अगर कर्नाटक में देखें तो दोस्तों कल से बढ़कर आए हैं 3,978 मामले। ये कर्नाटक के लिए थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है। और मध्य प्रदेश का देखें तो 5,065 मामले आए हैं। लगातार मध्य प्रदेश में मामले घटे हैं। तो मात्र 88 लोगों की आज मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई है कोरोना से। 10,337 मामले रिकवर हुए हैं कोरोना के। तो छत्तीसगढ़ में देखें तो 5,680 मामले आए हैं। 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और छत्तीसगढ़ में 10,048 लोग रिकवर हुए हैं कोरोना से, ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और 797 मामले कल की बनिस्बत छत्तीसगढ़ में कम आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियंत्रण में है। केरल में देखें तो दोस्तों 3,276 माफ कीजिएगा 32,762 मामले आए हैं केरल में। 32,762 और कल की बनिस्बत 1,425 मामले बढ़कर आए हैं। कल 31,337 मामले थे और आज 48,413 रिकवर हुए हैं केरल में। ये एक बड़ा आंकड़ा है केरल से लगातार। तो ये सुखद पहलू है। 112 लोगों की केरल में मौतें हुई है। तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो 34,875 का है आज का संक्रमितों का आंकड़ा। 365 लोगों की आज मौतें हुई है, जबकि 23,863 मामले रिकवर हुए हैं कोरोना के। और 1,816 मामले कल की बनिस्बत बढ़े हैं। गुजरात का आंकड़ा देखें तो 5,246 का है मात्र। लगातार गुजरात में घट रहे हैं। आज भी 1,201 मामले घटे हैं कल की बनिस्बत और 9,001 मामले रिकवर हुए हैं गुजरात में। और दोस्तों 71 लोगों की गुजरात में मौतें हुई है। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो आज 1,451 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों राजस्थान में। 9,849 मामले आए हैं। कल 8,398 मामले आए थे और आज 139 लोगों की मौत हुई है। कल 146 लोगों की मौतें हुई थी। और रिकवरी रेट देखें तो यहाँ 16,039 लोग रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी रेट जरूर राजस्थान में काफ़ी अच्छा है, लेकिन राजस्थान में मामले कम नहीं हो रहे हैं दोस्तों। अगर 2 दिन कम होते हैं तो लगातार 2 दिन मामले बढ़ते हैं। राजस्थान में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। और राजस्थान ही वो राज्य है दोस्तों भारत में
जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ज़्यादा फैलाव लिए हुए है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो पश्चिम बंगाल में मामला देखें तो 19,006 का आज है दोस्तों संक्रमितों का, और 19,151 लोग रिकवर हुए हैं। 157 लोगों की मौतें हुई है। कल की बनिस्बत 422 लोग कम आए हैं। ये एक थोड़ा सा सुखद पहलू जरूर है। हरियाणा में देखें दोस्तों तो 6,818 मामले आज आए हैं और 153 लोगों की मौतें हुई है। कल की बनिस्बत 659 मामले कम हरियाणा में आए हैं और 11,821 मामले रिकवर हुए हैं। हरियाणा में ज़रूर अच्छी रिकवरी रेट है। इसके अलावा अन्य राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखते हैं दोस्तों। 23,160 का है आज का संक्रमितों का आंकड़ा और 106 लोगों की आज आंध्र प्रदेश में मौतें हुई है कोरोना से 24 घंटे में, और 24,819 आज रिकवर हुए हैं और 1,840 कल की बनिस्बत बढ़कर भी आए हैं। तो कोरोना आंध्र प्रदेश में फैलता ही जा रहा है। बिहार में देखें तो 6,059 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 227 फिर घटे हैं। तो 104 लोगों की मौतें हुई है, 12,043 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो बिहार में देखें तो स्थिति काफ़ी अच्छी मान सकते हैं। पंजाब में देखें 6,302 और 208 लोगों की मौतें हुई है और 7,872 लोग रिकवर हुए हैं। तो 764 मामले कल की बनिस्बत घटे ही हैं पंजाब में। और तेलंगाना में देखें तो 3,837 मामले आए हैं, 25 लोगों की तेलंगाना में मौतें हुई है, 4,976 रिकवर हुए हैं, जबकि 145 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं। उत्तराखंड में भी देखें तो 293 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं, 4,492 मामले आए हैं और 7,359 लोग रिकवर भी हुए हैं। 193 लोगों की मौतें उत्तराखंड में हुई है। उड़ीसा का हाल जानते हैं। 11,099 मामले उड़ीसा से आए हैं दोस्तों। आज उड़ीसा में 778 मामले बढ़कर आए हैं। 21 लोगों की मौतें हुई है, कल 22 लोगों की मौतें उड़ीसा में हुई थी, लेकिन रिकवरी रेट भी 10,366 का है दोस्तों। 10 रिकवरी रेट भी कुछ ज़्यादा उड़ीसा में नहीं है, बराबरी का मान सकते हैं, कुछ कम है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो 3,396 मामले, 69 लोगों की मौतें हुई है और 3,091 मामले रिकवर हुए हैं। कल की बनिस्बत 504 बढ़े हैं। असम में देखें तो 6,143 मामले आए हैं असम से, 89 लोगों की मौत हुई है, 4,057 रिकवरी हुई है। लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं, 4,000 से अधिक। तो ये अच्छा है। 308 मामले कल की बनिस्बत असम में भी बढ़े हैं। झारखंड में दोस्तों 1,031 मामले घटे हैं कल की बनिस्बत। कल बढ़े थे 418, आज 1,031 मामले झारखंड में घटे हैं। 1,894 कुल मामले झारखंड से आए हैं और 4,528 रिकवरी हुई है। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और 53 लोगों की मौतें हुई है। गोवा में देखें तो 1,209 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं गोवा में, और दोस्तों 149 मामले कल की बनिस्बत कम ही है गोवा में, और 2,160 लोग रिकवर हुए हैं। तो गोवा में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और 31 लोगों की गोवा में मौत हुई है। जम्मू कश्मीर का देखें तो 3,969 मामले जम्मू कश्मीर में आए हैं, 62 लोगों की मौत हुई है और मात्र 2 मामले कल की बनिस्बत बढ़े हैं। तो वहीं का वहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 4,338 मामले रिकवर हुए हैं, कल 3,823 मामले रिकवर हुए थे। पांडुचेरी का देखें दोस्तों तो 1,759 मामले पांडुचेरी में आए हैं, कल की बनिस्बत 38 मामले पांडुचेरी में भी घटे हैं। 1,555 लोग रिकवर हुए हैं। ये पांडुचेरी में ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ये रिकवरी रेट उल्टी का मैं कहूँ तो बनिस्बत मामलों के संक्रमितों के कम है। तो 29 लोगों की पांडुचेरी में मौत हुई है और चंडीगढ़ को हम आज इसलिए आउट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मात्र 414 मामले आए हैं, 112 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। तो चंडीगढ़ को आज के बाद में हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चंडीगढ़ 500 से निचले क्लब में आ गया और चंडीगढ़ में लगभग स्थिति नॉर्मल होने में अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको देश के कोरोना मीटर के बारे में बताया, आंकड़े बताए दोस्तों। और मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं दोस्तों, कुल मिला के पूरे देश का
तो अब तक दोस्तों 17 करोड़ 70 लाख के लगभग वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है। 17 करोड़ 70 लाख, लगभग हम 20 करोड़ के समीप जा रहे हैं। और पिछले 5, 7, 10 दिनों से वैक्सीनेशन हालांकि प्रभावित है दोस्तों। जिस प्रकार से 30-40 लाख की संख्या में वैक्सीनेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी हम 17 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं, 18 करोड़ की दहलीज पर है। तो 2,87,122 मौतें अब तक कोरोना से हमारे देश में हुई है दोस्तों। और 31,29,878 एक्टिव मामले हैं। एक्टिव मामले दोस्तों 37 लाख तक चले गए थे। 6-7 लाख एक्टिव मामले पिछले 15 दिनों से कम हुए हैं। तो कुल मिला के दूसरी लहर कोरोना की निश्चित रूप से हमारे देश से जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो बहुत धीमी है। इसको हमें तेज करना है दोस्तों, तेजी के साथ कोरोना को भगाना है। तो इसको हम तभी भगाएंगे जब हम गाँव में मुस्तैद होकर कोरोना को घुसने नहीं देंगे। और जो कोरोना के पेशेंट गांव में हैं, जिन जिन घरों में कोरोना गांव में घुसा हुआ है, वहां से कोरोना को खदेड़ना है दोस्तों। सतर्कता से, गाइडलाइन की पालना से दोस्तों, मुंह पर मास्क जरूर रखें। और गांव में भी मैं तो यही कहूँगा, देहात क्षेत्र में भी आपको, क्योंकि संक्रमण फिलहाल देहात क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डबल मास्क लगा कर रखें दोस्तों। और अपना सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने गांव में अभियान चलाएं। और हर घरों में दोस्तों इस प्रकार से टीमें बनाकर आप अभियान चलाकर कोरोना पेशेंटों की, मरीजों की आप मदद कर सकते हैं। समाज से भी लोग बड़ी संख्या में हमारे भादरा क्षेत्र से उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों न्यूज़ अपडेट 7 बजे के कार्यक्रम पार्ट 2 का आज समापन करते हैं। इतना ही, कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।